प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। और आज ये टॉपिक है आपके लिए, मकर राशि जिंदगी बिखर जाएगी। जी, मकर राशि के जात को ऐसे तो जिंदगी आपकी बिखर जाएगी। देखिए, मकर राशि के लोगों में से कोई जीवन साथी से परेशान है, कोई संतान से दुखी है, कोई मित्रों से नाराज है कोई रिश्तेदारों से परेशान है, कोई बहन और बेटी से नाराज होकर बैठ गया है, कोई धर्म के रिश्ते में परेशान है, कोई पड़ोसी से दुखी और कोई माता पिता से परेशान है। तो मकर राशि के जात को इस तरह से आपकी ज़िंदगी जो है बिखर जाएगी। आपको ज़िंदगी को बिखरने नहीं देना है। मकर राशि के लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और ये वजह कि बाहर की दुनिया को थोड़ा कम जानते हैं। अब ये थोड़ा कम जानते हैं, इसलिए इनके जीवन में परेशानी आ जाती है। इस वीडियो में हम बताएंगे कैसे ज़िंदगी को बिखरने से रोका जाए। नए मेहमानों का स्वागत। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल से। और गुलदस्ता बेद आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए, मकर राशि के जात को आपका परिचय बताते हैं। मकर राशि को अंग्रेजी में कैप्रिकॉर्न कहते हैं। राशि के चिन्ह आपके मगरमच्छ होते हैं, पहाड़ी बकरा भी होता है। और ये प्रतीत होते की राशि हैं। 3 नक्षत्र होते हैं आपके, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा नक्षत्र और 12 लगन होते हैं आपकी राशि में। ये लगन आपके होते हैं मेष लगन, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 लगन भी आपकी राशि में होते हैं। शनिदेव राशि के आपके स्वामी होते हैं। बुध ग्रह भाग्येश होते हैं। शुक्र देव योग कारक ग्रह आपके होते हैं। मंगल देव उच्च के होते हैं। तो जन्म से शत्रु अंता योग होता है, शत्रु पर भारी पड़ते हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति नीच के होते हैं। शासक ग्रह तो होते हैं, रूलिंग प्लेनेट, लेकिन नीच के होते हैं। इसलिए जन्म से मकर राशि वाले जिद्दी होते हैं, जिद्दी नंबर 1 होते हैं आप लोग जी। तो इस तरह आपका ये एस्ट्रोलॉजिकल प्लेटफॉर्म बनता है। अब देखते हैं, जीवन में आप जिंदगी को बिखरने नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखिए। जिनकी मकर राशि का वो लो इंसान है, वो जातक जिसकी ज़िंदगी उसने अच्छी तरह से संभाले रखी है, वो देखिए दूसरों से ज़्यादा सफल होता है और ज़्यादा सफल हो रहा है। तो 100 में से 100 ही मकर राशि के लोग सफल नहीं हो पाते हैं। कोई सफल हो रहा है, कोई सफल हो नहीं पा रहा है, परेशान भी हैं। तो हम इसमें बताएंगे कि ज़िंदगी को थोड़ा ढंग से आपको संभालना होता है, ज़िंदगी बिखरने नहीं दे। शुरुआत हम करते हैं। पहला पॉइंट अपना बन रहा है जीवन साथी का, लाइफ पार्टनर। जीवन साथी के साथ परेशानियां होती हैं और निश्चित रूप से होती हैं। सभी 12 राशियों में होती है। किसी का भी जीवन साथी कोई ना कोई विवाद हो ही जाते हैं। लेकिन मकर राशि आपके इस मामले में जो है थोड़ी ज़्यादा परेशानी आती है जीवन साथी के साथ। वजह क्या है कि एक तो आप कुछ ज़्यादा जिद्दी भी होते हैं। पृथ्वी तत्व की राशि है तो बहुत ही स्ट्रांग विचार भी होते हैं, विचार एकदम बदल नहीं पाते हैं। एडजस्टमेंट, हालांकि मैनेजमेंट तो अच्छा करते हैं। कई कंपनी में मैनेजर है तो वहाँ तो मैनेजमेंट अच्छा करेंगे, लेकिन फैमिली के मामले में एडजस्टमेंट बिठाने में, आपको जीवन साथी के साथ एडजस्टमेंट बिठाने में दिक्कत आ जाती है, या थोड़ा तालमेल रखना होता है। तो इसमें देखिए, हम बताते हैं, अगर आप पति हैं, अगर आप मकर राशि के पति हैं तो ध्यान रखना, आपकी पत्नी किसी भी राशि की हो सकती है। जो विवाह हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं। देखिए कि ध्यान रखिए, आप जितने वफादार रहते हैं प्रेम के मामले में, विवाह के मामले में, दूसरी राशियों के लोग इतने नहीं रह पाते हैं। तो आपकी पत्नी भी देखिए कि जो आप जितनी वफादारी रखते हैं, जितना प्रेम करते हैं, हो सकता है वो उतना प्रेम नहीं करे। तो नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसा आप होते, दुनिया वैसी नहीं है, दुनिया कुछ अलग तरह की होती है। तो एकदम ऐसी जिद नहीं पालना कि जितना आप जो हैं उनसे प्रेम करते हैं वो भी आपसे उतना ही करें। हालांकि आपकी पत्नी है, आपको चाहते भी हैं, प्रेम करते, लेकिन वो भी आखिर अपनी राशि से प्रभावित होती हैं। थोड़ा यह धैर्य रखना। ज़्यादातर मकर राशि के पति यही परेशान होते हैं कि हम तो खूब प्रेम करते हैं, उनसे प्रेम नहीं मिलता है। अलग वो राशि की हैं, वो नहीं दे पाते, इतना प्रेम नहीं दे पाते। तो फिर थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि नहीं दे पाते हैं। जितना मिलता है, मान लीजिए कि ये इतना मिलता है, तो नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, दुखी होने की ज़रूरत नहीं, और फिर झगड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। दूसरी बात है, मकर राशि के जात को देखिए, आप एक ऐसी राशि, मकर राशि के अगर आप पति हैं तो मकर राशि के पति हैं, यानी आप मकर राशि के। मकर राशि के लोग अकेला रहना पसंद करते हैं, लोगों से कनेक्टिविटी कम रखते हैं, आपके दोस्त भी कम होते हैं। लेकिन अगर आपकी पत्नी, आपकी जीवन साथी, अगर आपकी पत्नी कुंभ राशि की है, तुला राशि की है, मेष राशि की है,
वृश्चिक राशि की अगर इन राशियों की हैं तो जाहिर है कि उनके काफ़ी रिलेशंस रहते हैं, उनके मित्र के फ्रेंड के रूप में काफ़ी लोगों को ये रखते हैं। हालांकि सच्चे होते हैं, गलत बेवफा नहीं होती है ये महिला भी, लेकिन दूसरों को लग सकता है कि ये है शादीशुदा और इसके और कोई फ्रेंड रखती हैं या रखती हैं। अगर आपकी पत्नी के साथ ऐसी स्थिति है और इन राशियों की हैं तो आप इसको सहज मानिए। इन राशियों में ये नेचर होता है, वफादार तो ये पति के लिए ही होते हैं। कुंभ राशि भी पति के लिए वफादार होती है, तुला राशि भी पति के लिए वफादार होती है, मेष राशि वाली पति के लिए वफादार होती है। आपको विश्वास रखना है, लेकिन इनका नेचर लाइफ स्टाइल ऐसा है कि ये थोड़ा लोगों से मिलना जुलना रखती है, आगे होकर किसी के मोबाइल नंबर भी ले लेती है, बातचीत शुरू भी करते हैं। वहाँ आपको अजीब सा लगता है कि कैसे अनजान से कोई मोबाइल नंबर ले ले और उससे बातें करती है। उनका नेचर है, लेकिन इरादा गलत नहीं होता है। तो ऐसे पत्नियों को थोड़ा इस तरह से संभालें। तो मकर राशि के पति अगर इन दो बातों का ध्यान रखेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपके कितनी टेंशन खत्म हो जाएंगे, तलाक की नौबत भी आप लोगों के खत्म हो जाएगा। और यहाँ अगर ढंग से नहीं समझा पत्नी को तो या तो बहुत दुखी रहेंगे या फिर आपका तलाक भी हो सकता है। तो यह संभलना है आपका। अच्छा, आपको भरोसा रखना है। और एक बार जीवन साथी पर अगर पत्नी पर भरोसा उठ गया तो फिर परेशानी, शनिदेव इससे भी नाराज होते हैं। शनिदेव भी कहते हैं कि पत्नी है तो आप वफादार बनिए और जीवन के साथी। और मकर राशि के पति को और भी कहना चाहते हैं, कोई ऐसी गलती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करते हैं, वहाँ भी ध्यान रखना है। और लोग जाने नहीं जाने, शनिदेव तो ये सारी बातें जानते कि कौन क्या कर रहा है, अपने आप को संभालना तो वैवाहिक जीवन खराब नहीं होगा। अब ये पति की बात की है। अब इसी का एक दूसरा भाग होता है पत्नी। मान लीजिए आप मकर राशि की पत्नी हैं तो आपके पति किसी भी राशि के हो सकते हैं, जरा ध्यान रखिए, किसी भी राशि के हो सकते हैं। अब देखिए, आप पत्नी हैं, जाहिर है आप थोड़े स्ट्रांग विचारों की होती है, आपके दृढ़ विचार होते हैं, प्रतितंत्र की राशि हैं, आपका एक जीवन का एटीट्यूड होता है। अब देखिए 12 राशियाँ यानी 11 राशियाँ हैं, उनके लोग अलग अलग तरह के होते हैं। अगर आपका विवाह सिंह राशि वाले के साथ, मेष के, धनु के साथ अगर हो जाता है तो ये लोग थोड़े स्ट्रांग होते हैं, ये समझौता नहीं करते, अपनी बात मनवाने का पूरा प्रयास करते हैं। इनके साथ आपको एडजस्टमेंट बिठाने में दिक्कत आ सकती है। तो आपको थोड़ा समझना होगा कि अब ये विवाह है, विवाह का मतलब तालमेल, समझौता, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। कॉम्प्रोमाइज़ करने से विवाह अच्छा चलता है। तो इन राशियों के पति हैं, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करें, थोड़े उनकी बातें माने और अपने आप को थोड़ा सा लोचशील, फ्लेक्सिबल बनाए रखें, थोड़ा विचार थोड़े ऐसे रखें जो संतुलन बने, आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। तो पत्नियों के बारे में फिर इसी तरह का होता है कि विचार टक्कर में आ जाते हैं और फिर इनके तलाक तक की नौबत भी आ जाती है, क्योंकि झुकना कोई नहीं चाहता। अगर हमें सिंह राशि का पति है तो वो कभी झुकना पसंद नहीं करेगा, टूटना पसंद कर लेगा। और मकर राशि की महिला है, फिर ये भी झुकना पसंद नहीं करते, ये भी टूटना पसंद करते हैं और फिर विवाह टूट जाता है। थोड़ा ध्यान रखना है, बस इस बात का आप ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत आपके नहीं आएगी। जहाँ तक मकर राशि की पत्नियां हैं, कोई ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं रखते तो इनको कोई सलाह देने की जरूरत नहीं है, यहाँ ही अपना आप को संभाल लेती है। चलिए, ये आपका एक पॉइंट हो गया। संतान की बात करते हैं। संतान, देखिए कि संतान के साथ भी आपको अच्छी तरह से हैंडल करना होता है। संतान पीढ़ियों का अंतर रहता है, तो ध्यान रखिए पीढ़ियों का अंतर रहता है। तो हो सकता है संतान आपके विचारों की नहीं हो, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, मकर राशि, ज्योतिष शास्त्र की मान्यता ये है कि मकर राशि की जो सबसे बड़ी संतान होती है, चाहे बेटा हो या बेटी, वो आपके खिलाफ चलती है, जानबूझकर वो खिलाफ हो जाते हैं। बाद की संतान आपके फेवर में रहती है और सबसे छोटी संतान आपका बहुत ही ख्याल रखती है। तो ये ऐसा नेचर है। अगर इकलौती संतान है वो भी आपके खिलाफ चलेगी। ये मकर राशि के जीवन में ऐसा होता है। तो अब ऐसा होता है तो ये कोई आपके लिए नहीं हो रहा है, मकर राशि के सभी जो माता पिता हैं उनके साथ ऐसा होता है। संतान को समझने की कोशिश कीजिए, एक नया जीवन, नया रूप, नया भविष्य लेकर आते हैं। हम चाहे कितने भी बड़े क्यों न हो, संतान को ऐसे हम बड़ी नहीं बना सकते। संतान भी अपना नसीब लेकर आते, उनको भी अपनी नसीब का ही मिलेगा। आप चाहे कितनी भी चिंता करें, कितना भी टेंशन करें, कितना भी संतान को डांटे, उनकी नसीब कोई नहीं बदल सकता। तो एक हद तक संतान को संस्कार दीजिए, सलाह दीजिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा। ऐसा नहीं कि हमेशा सुबह और शाम कोई युवा संतान है, बेटा या बेटी, उससे झगड़ते रहे, तो ऐसे तो जीवन आपका और ख़राब हो जाएगा। संतान के साथ संभालना है तो जिंदगी आपकी बिखरेगी नहीं। ये पॉइंट हम बता रहे हैं कि जिंदगी बिखरने नहीं देनी है, थोड़ी समझ रखनी है आपको।
संतान के साथ गाली गलौज गुस्से में बोलेंगे तो शुक्रदेव नाराज हो जाएंगे। शुक्रदेव आपका तो पक्ष नहीं लेंगे, लेकिन वो संतान का पक्ष लेंगे, तो संतान बगावत कर लेती है, फिर आपका जीवन और परेशानी से भर जाता है। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए तीसरी बात देखते हैं। तीसरा पॉइंट है मित्रों का। मित्र कम रखते हैं मकर राशि। चलिए ये अच्छी बात है, कम रखते हैं, क्योंकि सोच समझ कर ही किसी को मित्र बनाते हैं, हर एक को दोस्त नहीं बनाते हैं। लेकिन एक बात है, स्थिति वहाँ आपके गड़बड़ करती है। कैसे करते हैं? देखिए, कम मित्र बनाते अच्छी बात है, गलत लोगों को आप मित्र भी नहीं बनाते, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब आगे हम जो बता रहे हैं यहाँ ध्यान रखना। होता ही है कि आपका कोई दोस्त है, अच्छा है, अच्छे चरित्र का है, सब कुछ ठीक है, उसकी किस्मत में कुछ ऐसे लिखा या कुछ ने ऐसी गलती कर दी जिससे वो कोई गलत काम कर बैठा, कोई नैतिक अपराध कर दिया या कोई कानून तोड़ लिया, पुलिस केस के चक्कर में फंस गया। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अन्य लोग तो ऐसी स्थिति में ऐसे दोस्त को छोड़ देते हैं। आप क्या कि दोस्ती को भी थोड़ी निभाने की इच्छा रखते हैं, तो ऐसे लोगों से भी आप दोस्ती, मित्रों से दोस्ती तोड़ते नहीं हैं। और ये वजह कि ऐसे लोगों के साथ भी फिर आप रहते हैं, तो धीरे धीरे वो क्या कि एक बार बुरा बन चुका होता है, फिर वो बाद में फिर बुरा ही बुरा बनता ही जाता है। तो कई वर्षों बाद ऐसा लगता है कि आप एक बुरे व्यक्ति की संगत में हैं। ध्यान रखिए, हालांकि शुरू में बुरे की आप संगत में नहीं होते, लेकिन फिर भी हम भी कभी भविष्यवाणी करते रहते हैं। डेली भविष्यवाणी में हम आपको कहते हैं कि मकर राशि के जात को बुरी संगत छोड़िए। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई बुरे को दोस्त बनाते हैं, दोस्त बुरे को नहीं बनाते हैं। अच्छा बुरा आप समझते हैं, दोस्त तो बुरे को नहीं बनाते। जब किसी को दोस्त बनाते हैं तो वो अच्छा ही होता है, तभी दोस्त बनाते। बाद में वो गलत काम करता, वहाँ उस दोस्त को छोड़ देना चाहिए। आप वहाँ छोड़ते नहीं, क्योंकि वफादारी रहती है। आप सोचते हैं कि दोस्ती अच्छी तरह से निभानी चाहिए, यहाँ धीरे धीरे फिर उससे आपका लगाव बना ही रहता है। बाद में फिर तस्वीर ऐसी बन जाती है कि आप बुरे लोगों की संगत में रहते हैं। अब समझ गए आप अच्छी तरह से पॉइंट। तो ध्यान रखना, कोई भी दोस्त है जब तक अच्छा काम कर रहा है दोस्ती रखे, कोई गलत काम करता है, महिलाओं पर अपराध कर लेता है, बच्चों पर अपराध कर लेता है, पुलिस केस में फंस जाता है, मैटर एंड कर लीजिए, दोस्ती खत्म। अपने आप को संभालना है, जिंदगी बिखरने नहीं देनी है। देखिए दुनिया के कई रंग है, इस वीडियो में हम वो सारे रंग ढंग समझा रहे हैं। चलो तीसरा पॉइंट कवर हो गया। अब हम बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट आपके रिश्तेदारों का बनता है जी। रिश्तेदारों में मकर राशि इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, कम इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन इसमें हम कहना चाहते हैं कि अगर इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो यहाँ भी थोड़ा बिखराव आ जाता है। आपके संतान है, रिलेशंस है, बहन बेटियों के रिश्ते होते हैं, सारे निभाने होते हैं, जिसमें रिश्तेदारों की भी एक अहमियत रहती है। ठीक है, दिल से आप किसी को पसंद करें नहीं करें, लेकिन लोक लाज के कारण, अपने संतान के कारण, बहन बेटियों की खुशियों के कारण रिश्तेदारी निभानी होती है। दामाद जमाई आए, उनको खुश रखिए, उनका अच्छा आदर अदब कीजिए, जो भी रिश्तेदार आता है घर पर अच्छा रखिए, कुछ बातें कीजिए और इसी तरह से उनको एहसास दिलाएगा आप उनको महत्व देते हैं। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, अगर एकदम आप र्यूड बन जाएंगे और एकदम लॉन्लीनेस रखेंगे तो फिर वो लोग भी क्या कि आपके बारे में ऐसा समझेंगे कि आप एरोगेंट हो गए, घमंडी हो गए हैं, तो ये भी ठीक नहीं रहता है। यहाँ रिश्तेदारों को थोड़ा रखना है, रिश्तेदारी में कभी कभार मिलने चाहिए। हालांकि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आप नहीं रखते हैं रिश्तेदारों से, लेकिन थोड़ा बहुत दुनिया के लिए, दुनियादारी के लिए रखना होता है। पाँचवा पॉइंट देखते हैं, चौथा पॉइंट कवर होगा। पाँचवा पॉइंट ये कि बहन और बेटी अगर ससुराल है उनसे भी बनाए रखिए, विवाद खड़े नहीं करें। जीजा से खराब हो गए रिश्ते, दामाद से खराब हो जाते हैं कभी कभार, तो जल्दी से जल्दी इन रिश्तों को सुधार लीजिए। क्योंकि बहन और बेटी तो वो आप ही के तन से जुड़ी हुई होती है, आपके परिवार की होती है, और वो आप लोगों के ईगो के कारण, आप लोगों की आपसी लड़ाई के कारण वो भी परेशान होती है। तो थोड़ा झुकना है मकर राशि, दामाद के साथ, जमाई के साथ, और जो आपके जीजा और जो भी होते हैं बहन बेटी से संबंधित रिश्तेदार, उनसे जो हैं व्यवहार आपको सुधार लेना है। ये पांचों पॉइंट है, जिंदगी आपकी नहीं बिखरेगी। और देखिए छठे नंबर पर धर्म के रिश्ते भी अगर बनाए हुए हैं, धर्म की बहन, धर्म की माँ, उनके साथ भी अच्छा व्यवहार रखना है, उनकी भी कभी कभार मदद कीजिए, और ताकि उनको भी क्या कभी आपका सहयोग और सपोर्ट मिले। सातवें नंबर पर पड़ोसी हैं। पड़ोसी से देखिए कि अब हम कहें कि अच्छा व्यवहार रखो, लेकिन दुनिया में ऐसा होता है चाहे आपका पड़ोसी हो या हमारा पड़ोसी हो, इतना अच्छा व्यवहार तो रह नहीं पाता है। लेकिन थोड़ा जो है तालमेल आप बनाए रखने की कोशिश करें, क्योंकि पड़ोसी भी कभी मददगार साबित होते हैं। ख़ास तौर पर जब हम कहीं घर अकेला छोड़कर, ताला लगा कर कहीं बाहर जाते हैं, वहाँ पड़ोसी की बहुत बड़ी अहमियत बन जाती है, इसका ध्यान रखें।
8वें नंबर पर माता पिता का पूरा ध्यान रखें। अगर माता पिता बुजुर्ग हैं उनकी भरण पोषण करें, पूरा ध्यान है। कानूनी जिम्मेदारी भी है आपके, मेंटेनेंस एक्ट बना हुआ है इंडिया में, हर देश में एक्ट्स बने हुए हैं कि जो बुजुर्ग माता पिता हैं उनकी भरण पोषण की जिम्मेदारी आपकी होती है। अगर आप विदेश में हैं, माता पिता इंडिया में हैं, आपके नेटिव कंट्री में हैं, वहाँ जो हैं उनका भरण पोषण रखें, उनके हाल चाल जाने और उनकी आर्थिक मदद करते रहें। बस ये 8 बातें ऐसी हैं, इनको अगर आप कर देंगे आपकी ज़िंदगी बिखरेगी नहीं। अन्यथा हम आपको कहते हैं कि 100% और 100% आपकी ज़िंदगी बिखर जाएगी। सिर्फ ऐसा नहीं कि हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं, ज़िंदगी में सफल होंगे। मेहनत करने वाला आखिर सफल तो हो जाता है, ये तो हम मानते हैं, लेकिन दुनिया में कई बातों का और भी ज्ञान रखना होता है, तभी ज़िंदगी में निखार आता है। जी हाँ, तो इस तरह से कोई पेंटिंग होती है, चित्रकारी होती है, कोई गाना सुनते हैं। गाना कब पसंद आता है? जब उसमें सुर अच्छा होता है, आवाज़ भी अच्छी होती है, उसमें शब्द भी अच्छे होते हैं, संगीत भी अच्छा होता है, 5-6 चीज़ें अच्छी होती है किसी सॉन्ग में, तब हम कहते हैं गाना बहुत ही अच्छा लगा। तो जीवन में ये सारी बातें हैं, ज़रूरी होती है। शुक्रिया आपका, समझ गए होंगे हमारी भावनाएं। जीवन को खुशहाल बनाए हमारे चैनल के साथ रहकर, और अपने जीवन को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाए। मकर राशि के जात को आपको उपाय बताते हैं। आप भगवान शिव का, भोलेनाथ जी का उपाय कर सकते हैं। आपको लगता है कि ईश्वर से प्रार्थना कर कर के थक चुके हैं, कोई सुनता नहीं है, तो भगवान शिव की आराधना कीजिए। भगवान शिव यानी भोलेनाथ जो हैं प्रार्थना जल्दी सुनते हैं, जिनका फायदा मकर राशि वाले जात को आपको भी उठाना चाहिए। विश्वास रखिए भगवान शिव में। शुक्रिया आपका, बने रहे हमारे चैनल के साथ, खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।